तो चलिए आज बात करते हैं उस महापर्व की जो सीधे सूर्य से संवाद करता है, छठ पूजा। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति एक गहरी कृतज्ञता का प्रतीक है, जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। छठ का नाम सुनते ही पता है कानों में ये मीठी सी धुन गूंजने लगती है। जरा सोचिए, कच्चे बांस की बहंगी प्रसाद से सजी हुई और वो श्रद्धा के भार से धीरे धीरे लचक रही है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये इस पर्व की आत्मा है, इसकी पूरी भावना है। लेकिन एक सवाल है जो इस पर्व को ना सबसे अलग बना देता है। भाई, पूरी दुनिया तो उगते सूरज को सलाम करती है, तो फिर छठ में लाखों लोग डूबते सूरज को अर्घ्य क्यों देते हैं? चलिए आज इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूजा किनके लिए है, वो कौन देवी और देवता हैं जिनकी ये आराधना की जाती है। देखिए, इस पूजा में एक और है सूर्यदेव, जो पूरी दुनिया को, हम सबको ऊर्जा देते हैं, और दूसरी ओर है उनकी बहन छठी मैया, जिन्हें प्रकृति का ही एक अंश और बच्चों की रक्षक माना जाता है। कहते हैं वही हमें लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि पूरे 4 दिनों की एक बहुत ही कठिन आध्यात्मिक यात्रा है। आइए इस सफर के हर पड़ाव को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो अगर 2025 की बात करें तो ये महापर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ये 4 दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, बल्कि शुद्धि, संयम, उपासना और फिर उत्सव के 4 कदम हैं। यात्रा शुरू होती है नहाए खाए से। इसमें व्रती पवित्र स्नान के बाद कद्दू भात और चने की दाल का सात्विक भोजन करते हैं। दूसरा दिन होता है खरना का। इस दिन भर उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है सबसे कठिन व्रत। और फिर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है, अर्घ्य का समय। 27 अक्टूबर की शाम व्रती डूबते सूर्य को धन्यवाद देंगे उस दिन के लिए जो उन्होंने दिया। और फिर 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर एक नई उम्मीद का स्वागत करेंगे। 36 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये व्रती के अटूट समर्पण और इस व्रत की अविश्वसनीय कठोरता का प्रतीक है। मतलब खरना का प्रसाद खाने के बाद से व्रती करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। सोचिए, बिना पानी की एक बूंद पिए। ये शारीरिक और मानसिक अनुशासन की एक असाधारण परीक्षा है, और शायद इसीलिए इस पर्व को महापर्व कहा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना छठ पूजा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसका पवित्र प्रसाद। ये प्रसाद भले ही बहुत सादे होते हैं, लेकिन इनका स्वाद और इन्हें बनाने का तरीका इन्हें अनमोल बना देता है। और जब भी प्रसाद की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है ठेकुआ का। ये एक ऐसा मीठा बिस्किट है जिसका स्वाद लेते ही सीधा छठ की याद आ जाती है। बनता किससे है? गेहूं का आटा, गुड़ और घी। बस इसकी सादगी ही इसकी पवित्रता है। और जब इसे मिट्टी के चूल्हे पे पकाया जाता है ना, तो इसकी खुशबू में परंपरा की महक घुल जाती है। ठेकुआ के अलावा भी बहंगी में बहुत कुछ होता है। गन्ना रखा जाता है जो मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। साथ ही केले, डाब, नींबू और दूसरे मौसमी फल। ये सब प्रसाद ना प्रकृति के प्रति अपना आभार जताने का एक तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये पर्व इतना प्राचीन और इतना जरूरी है? चलिए इसकी जड़ों और इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। माना तो ये भी जाता है कि छठ पूजा की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। ऋग्वेद में सूर्य की उपासना के लिए कई सूक्त लिखे गए हैं, और ये पर्व उसी प्रकृति पूजा की परंपरा का एक जीता जागता रूप है। और इसकी कहानियां तो महाभारत काल से भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे। द्रौपदी ने पांडवों का राजपाट वापस पाने के लिए ये व्रत किया था, और राजा प्रियंबत को इसी व्रत से संतान का सुख मिला था। तो अगर हम छठ के पूरे सार को समझें तो ये 5 स्तंभों पर टिका है: पवित्रता, अनुशासन, कृतज्ञता, समुदाय और प्रकृति। और हाँ, एक बात और, छठ पूजा अब सिर्फ बिहार, झारखंड या पूर्वी यूपी का त्योहार नहीं रह गया है। ये अपनी सीमाओं को पार करके एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। कभी बिहार के किसी छोटे से गांव में मनाया जाने वाला ये पर्व आज दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की पहचान बन गया है।
और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के जिस कोने में भी भारतीय बसे हैं, वहाँ छठ की रौनक देखने को मिलती है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ वाराणसी के प्राचीन घाटों पर गंगा मैया को अर्घ्य दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के जुहू बीच पर अरब सागर की लहरों के बीच सूर्य की उपासना हो रही है। ये नज़ारा भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता की एक कितनी खूबसूरत मिसाल है। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसी परंपरा जो सिर्फ उगते हुए को ही नहीं बल्कि डूबते हुए को भी सम्मान देती है, वो हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? शायद ये हमें याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का वादा होता है। छठ का ये गहरा दर्शन कैसा लगा, हमें बताइएगा। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।